सिर्फ 30 दिन बचे हैं RICE के लिए और आप सोच रहे होंगे क्या अब भी क्रैक किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है अगर आपके पास है एक स्मार्ट प्लान। इस वीडियो में मिलेगा आपको 30 दिन का पूरा स्ट्रेटेजी प्लान। जो लोग एक्चुअली चाहते हैं कि किसी भी RI में उनका एडमिशन हो जाए, और आप सबको पता भी है कि इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है और टाइम भी बहुत शॉर्ट है आप लोग के पास। सबसे पहले आप सबको बोलना चाहूँगा कि जो ये RIC एग्ज़ाम है, इससे आप सबको एडमिशन मिल सकता है RI के अंदर डिफरेंट कोर्सेज में। डिफरेंट कोर्सेज जैसे आपके पास आता है BSc B.Ed, BA B.Ed, उसके बाद MSc Ed, उसके बाद सिंपल B.Ed हो सकता है या M.Ed का एडमिशन होता है। क्या आप लोग चाहते हैं कि आप लोग भी 1 महीने के अंदर RI का सिलेबस कंप्लीट करके अच्छे से एग्ज़ाम देके और RI में आ जाए? क्या आप लोग चाहते हैं कि 1 महीने के अंदर कुछ ऐसा प्रिपरेशन करें ताकि आपका सिलेक्शन RI में हो जाए? क्या आप लोग चाहते हैं कि आपका भी एडमिशन RI में हो और आप भी RI से पढ़ के एक अच्छे टीचर बन पाए? तो उसके लिए मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा आप सबको, जो मैंने अपने टाइम में अप्लाई किया था। तो दैट मैं बस 20 दिन के लिए बस पढ़ा था इसको, इस सिलेबस को थोरोली पढ़ा था मैंने। आफ्टर दैट आई क्रैक, तो मैं यहाँ पे आया हूँ। तो आप सब भी ये कर सकते हो मेरी तरह, जैसे मैंने किया था। उसके लिए कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करना है, उसके लिए कुछ चीज़ों को आपको देखना है, ठीक है? सीरियसली इंटरेस्टेड है आने के लिए, तभी मैं बोल रहा हूँ आप लोग को, ठीक है? तो फर्स्ट केस ऐसा है कि आपको पहले जानना होगा जो RIC एग्ज़ाम है ये कितने मार्क का होता है। आफ्टर दैट इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, तो मैं आपके जानकारी के लिए ये बोल दूँ कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, ठीक है? सेकंड चीज़ है इसका सिलेबस। हर एक एग्ज़ाम का, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, नीट JEE या फिर कुछ भी हो, सबसे पहला चीज़ आपको देखना होता है सिलेबस, ठीक है? तो इसके सिलेबस के बारे में भी आपको जानना है। तीसरा चीज़, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस रहता है ना, ये मोस्टली रिपीट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से। इस वीडियो के एंडिंग तक मैं आप सबको कुछ लिंक्स दे दूंगा, जहाँ से आप लोग ईजीली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या कुछ चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए, स्टडी मटेरियल सब आपको मिल जाएगा। उसको आप फॉलो कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए और आइए हमारे यहाँ पे, ठीक है? अभी कुछ स्टेप्स बोलूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सिलेबस को साथ साथ चलना है, ठीक है? तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आपको सिलेबस को थोड़ी देखना है। 1 हफ्ता उस सिलेबस को अच्छे से पढ़िए। सिलेबस को पढ़ने के लिए वीडियोस कहाँ से आएगा ये आप सोच रहे होंगे ना, तो अगर आपको यूट्यूब से पढ़ना है तो यूट्यूब में भी फ्री मटेरियल सब अवेलेबल एवरीवेयर। अगर आप चाहते हैं कि मैं सस्ता सा एक बुक खरीदूँ जो कि 150 से 200 के अंदर में आ जाएगा, वो भी आप कर सकते हो। अभी आप पूछोगे कि सर कौन सा बुक है? ये है कि कोई भी एक B.Ed एंट्रेंस का बुक है ना, उसको बाय कीजिए फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से। उसको बाय करके आप पढ़िए, उसका जो सिलेबस है उसको फुल आपको RI के साथ मर्ज हो जाएगा, तो आप उसको उससे आराम से पढ़ सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं यार मैं 300 क्यों बर्बाद करूँ, तो मैं यूट्यूब से कर लूँगा, तो उस सिलेबस के अलाइन जो आपको वर्ड्स दिखा रहेगा सिलेबस में, उसको सिंपली सर्च कीजिए यूट्यूब में, यू विल गेट द सॉल्यूशंस। तो आपको वहाँ से मिल जाएगा इजीली चीज़ों को, तो आप वहाँ से आराम से चीज़ों को कर पाएंगे, है ना? तो आप 1 हफ्ता अभी से, आज से 1 हफ्ता पूरा लगातार सिलेबस को कवर कीजिए, ठीक है? सिलेबस को पूरा कवर कीजिए, क्योंकि सिलेबस ही जो है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर सिलेबस आपने कवर कर लिया तो आपका यहाँ पे आना पक्का है, आपको यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। तो फर्स्ट थिंग सिलेबस कवर कीजिए 1 हफ्ते में। जैसे आज डेट है 5 जून, तो आपको 12 तारीख के अंदर इस सिलेबस को पूरा ख़त्म कर देना है 1 हफ्ते के अंदर, चाहे आप यूट्यूब से करें या फिर किसी भी वीडियोस या फिर किसी भी बुक से करें। उसके बाद इतना चीज़ आपका गया, ठीक? नेक्स्ट वीक मतलब 12 तारीख के बाद आपको क्या करना है, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सबको सॉल्व करना है। अभी आप सोचेंगे कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो PYQs मैं प्रोवाइड करूँगा आप सबको, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक लिंक दे दूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे जाके आप सब के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है? इतना हो जाएगा आप सबसे। प्रीवियस ईयर करने के बाद जितना भी आपने सिलेबस पढ़ा था फर्स्ट वीक में, उसको फिर से दोहराइए, रिपीट कीजिए। उसको आप हमेशा रिवाइज़ कीजिए तब तक जब तक एग्ज़ाम ना ख़त्म हो। रिवाइज़ कीजिए, फिर आप देख पाएंगे कि आपका सिलेबस ख़त्म हो गया है, आपको सब याद भी है और आपने एग्ज़ाम अच्छे से दे भी दिया है। अगर ऐसा हो जाएगा तो आप श्योर शॉट RI में आ जाएंगे, ठीक है?
अभी बहुत लोग सोच रहे हैं ना, मैं देख रहा हूँ मैसेज पे, ठीक है, मेरे मैसेज आ रहा था भैया कट ऑफ क्या हो सकता है जनरल का, ओबीसी का, एससी का। तो ये सब जानने से पहले आई विल सजेस्ट कि आप पहले फोकस कीजिए ना एग्ज़ाम पे। आपको पहले एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिए, कट ऑफ का तो देख लेंगे बाद में, और काउंसलिंग प्रोसेस ये सब हम लोग बाद में देख लेंगे। उसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो लाऊंगा। पहले आप लोग एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिए, एग्ज़ाम को एकदम फाड़ दीजिए। ऑल द बेस्ट आप सबको, एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से, हराए में आए, हम लोग वेट कर रहे हैं।